बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी के लिए जवाब देते नहीं बन रहा है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर भाषण देने वाले पीएम मोदी महिला पहलवानों के सवाल पर चुप है। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस महिला पहलवानों के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर करने को मजबूर होती है, लेकिन गिरफ्तारी तो क्या, पूछताछ के लिए भी ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं बुलाया जाता। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दिन के उजाले में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में दिल्ली पुलिस इन्हीं पहलवानों के साथ मारपीट करती है। आखिर दिन और रात में इतना बड़ा फर्क क्यों? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। दुनिया के किस देश में खेल में सर्वोच्च मेडल पाने वाले, राष्ट्रीय सम्मान पद्म पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की ऐसी दुर्दशा हुई होगी? महिलाओं की सुरक्षा करवाने के लिए अपने मेडल को वापस करवाने को मजबूर हो रहे ये खिलाड़ी क्या किसी और देश में भी इस तरह से सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए आपने देखा होगा? पद्म पुरस्कार पाने वालों के साथ नशे में धुत दिल्ली पुलिस का क्या यही व्यवहार सही है? क्या इस तरह का व्यवहार होना चाहिए? क्या यही पुलिस का तरीका है? जब महिला खिलाड़ियों की इज्जत ही सुरक्षित नहीं, तो फिर देश की दूसरी महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? पीटी उषा जोर दे रही है कि मामले को छोड़ो और ट्रेनिंग पर लौट आओ। कह रही थी कि लोगों ने उनके पहले के बयान का गलत मतलब निकाला। कभी तो राजनीति से ऊपर उठकर कोई राजनेता बात करे। पत्रकार भी राजनेताओं की भाषा बोल रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए, ये महिला पहलवान कह रही हैं। बस और बस इंसाफ चाहिए। आप सब अपनी राजनीति अपने पास रखो। जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, प्रदर्शन जारी रहेगा। ये पहलवान धरने पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या गलत मांग कर रहे हैं खिलाड़ी? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का इतना जोर चल रहा है कि उनका बाल भी बांका करने की कोई हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है? उत्तर प्रदेश में क्या ब्रजभूषण शरण सिंह राजनीति में इतने पैर जमा चुके हैं, या उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका इतना प्रभाव है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई उन जैसा नेता बीजेपी को नहीं मिल पा रहा है? तभी तो एफआईआर भी बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हुई, और फिर जिस शख्स पर पॉक्सो एक्ट लगा हो वो शख्स खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है। उससे गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उससे पूछताछ भी दिल्ली पुलिस नहीं कर पा रही है। ये सब उसी बीजेपी के राज में हो रहा है जो कहती है कि इस देश में 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कि 70 साल में बहुत कुछ गलत हुआ है या कुछ हुआ ही नहीं। मगर एक बात तो तय है, जो भी हुआ हो ये नहीं हुआ जो अब हो रहा है। किसी पहलवान को 70 सालों में इस तरह धरना देते हुए पीटा नहीं गया। ओलंपिक मेडल लेने वाली महिला पहलवान आंसुओं के साथ 70 सालों में सड़क पर कभी नहीं रोई, लेकिन अब रो रही हैं। राजधानी दिल्ली में धरने पर बैठी महिला पहलवान, उनके साथ मारपीट होती है, गाली गलौज होती है। दिल्ली पुलिस के जवान पर आरोप लगता है कि शराब पीकर वर्दीधारियों ने गाली दी। खिलाड़ियों का आरोप है कि एक महिला खिलाड़ी का सर फटा है। महिला पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ यौन प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अपने आंख और कान बंद कर रखे। न ही महिला विकास मंत्री सुन रही हैं, और न ही राष्ट्रीय महिला आयोग, और न ही पीएम मोदी कुछ बोल रहे हैं, और न ही बीजेपी की महिला सांसद कुछ बोल पा रही हैं। आखिर महिला सम्मान की बात करने वाले, महिला खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचाने वाले, मेडल लाने पर अपने फोटो लगवाने वाले कहां हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आखिर पीएम मोदी के भाषण में तो महिला सम्मान, महिलाओं को सशक्त बनाने के नारे, महिलाओं और बेटियों के सम्मान के साथ उनको आगे बढ़ाने के वादे तो नजर आते हैं, लेकिन जब यही बेटियां देश को सम्मान दिलाती हैं, मेडल लाती हैं, और फिर मेडल लाने के बाद उनकी वाहवाही के साथ अपने फोटो प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सांसद और नेता लगा लेते हैं, वही बेटियां जब धरने पर बैठती हैं तो पहले तो सुनवाई नहीं होती, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट कहता है तो सुनवाई के नाम पर एफआईआर होती है, आगे कोई कार्रवाई नहीं होती, और फिर रात के अंधेरे में उनके साथ मारपीट हो जाती है। वो रोने लगती हैं, सोने के लिए बिस्तर नहीं होता है, गीली सड़क पर गीले बिस्तर और टेंट के सहारे वो रात गुजारती हैं। ऐसे में क्या देश के भीतर स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री तक इन महिला पहलवानों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, या फिर प्रधानमंत्री इन बेटियों की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि कर्नाटक में जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है, और नाक बचाने के चक्कर में प्रधानमंत्री बेटियों की तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री इन बेटियों पर खामोश क्यों हैं, इनके आंसुओं पर खामोश क्यों हैं?